हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर प्रतिदिन के भांति हमारे छोटी सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के दर्शन के बाद हम आप सबकी खिदमत में आते हैं। एक छोटी सी कथा लेकर के हमारा चर्चा चल रहा है। हम सुन रहे हैं सनातन गोस्वामी, श्रीपाद सनातन गोस्वामी की ब्रज के रसिकाचार्य, ये वृंदावन के गौड़िया संप्रदाय के सबसे यदि बोले उत्तम और रसिकाचार्य बोला जाए तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी की हम लोग जीवनी पर सुन रहे हैं। तो कल तक हम लोग सुने थे, तो हमारे सुनने से पहले हमारे गुरु संप्रदाय, जो हमारे गुरु वर्ग का चैतन्य महाप्रभु के परिकर से लेकर के चैतन्य महाप्रभु करके गौड़िया मठ के गौड़िया संप्रदाय के सारे वैष्णव संत साधु और चारों संप्रदाय के साधु संत महंत भक्तजन जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए कल हम लोग सुने थे कि सनातन गोस्वामी के जो बहनोई थे वो थे श्रीकांत जी राजमंत्री सनातन के, जो सनातन श्रीपाद सनातन जी को भिक्षुक का वेश में देख करके उनको ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने एक कंबल प्रदान किया। जो ये आप जा रहे हैं तो पश्चिमी की तरफ में उधर बहुत ठंडा है, तो आप इस कंबल को रखिए। तो वो कंबल को कंधे में ले करके और वृंदावन की तरफ चल पड़े। तो वृंदावन आते हैं कुछ ही दिन में वो काशी पहुंचे। वहां पहुंचते ही सुसंवाद मिला कि महाप्रभु वृंदावन से लौटकर कुछ ही दिन से काशी में चंद्रशेखर आचार्य जी के घर में ठहरे हुए हैं। तो ये संवाद मिल गया सनातन गोस्वामी जी को। किसी तरीके से उनके नित्य कीर्तन के कारण काशी में भाव भक्ति की अपूर्व बाढ़ आई हुई है, ये सुन उनके आनंद की सीमा ना रहा। जैसे ही सुना कि काशी में गौरांग महाप्रभु है और चारों तरफ नित्य गीत कीर्तन हो रहा है, तो वो नेचुरल सी बात है। आप थोड़ा भाव को समझिए, किस तरीके से वो निकला है कारागार से। आप जिस प्रभु के निकला है उस प्रभु से मिलन होने जा रहा है, तो कितना आनंद हुआ वो क्षण याद कीजिए। दूसरी क्षण दीनहीन वेश से वो चंद्रशेखर आचार्य जी दीनहीन वेश में चंद्रशेखर आचार्य जी के दरवाजे पर उपस्थित हुए। उनके प्राण महाप्रभु के दर्शन के लिए छटपट कर रहा था, पर वो अपने को दीन और अयोग्य, खुद को दीनहीन सोचा, अयोग्य सुना, भीतर जाने की साहस नहीं जुटा पा रहा था। विशाल गौड़ देश के मुख्यमंत्री, जिनका दरवाजे पर उनके कृपा कटाक्ष के लोभ से सैकड़ों सामंत प्रतीक्षा में बैठे रहते, आज चंद्रशेखर आचार्य जी के घर के बाहर बैठे अपने को अनाधिकार जान दरवाजा खटखटाने के भी साहस नहीं हो रहा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए कि इतने बड़ा एक प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने को दैन्यता के साथ वो चंद्रशेखर आचार्य जी के घर में दरवाजा को खटखट करने का भी साहस नहीं जुटा पा रहे। यही तो है भक्ति का महारानी का अलौकिक प्रभाव। जो उनका आश्रय ग्रहण करता है उसमें वो इतना दैन्य भर देती है कि वो महान होते हुए भी अपने को दीन मानता है, पवित्र होते हुए भी अपने को अपवित्र मानता है, भक्ति धन का सर्वोच्च धनी होते हुए भी अपने को उसका कंगाल मानता है। प्रभु के इतना निकट आकर के भी अपने को अपराधी जान उनसे मिलने के लिए उनका दरवाजा खटखटाने में ही संकोच कर रहे हैं। पर उसे प्रभु का दरवाजा खटखटाने का आवश्यकता ही कब पड़ती है।
उसके आगमन पर अंतर्जामी महाप्रभु के प्राण बज उठते हैं और वे सिंहासन छोड़कर उसे अपने बाहुपास में भर लेने की स्वयं भाग पड़ते हैं। महाप्रभु अपने बाहुपास में लेके अपने प्राण सनातन को आगमन की खबर, जैसे उनको खबर पड़ गई, प्राण प्राण से मिलने का भी भाग पड़े। उच्च स्वर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते कहते सनातन को उनका मधुर कंठस्वर पहचानने में देर न लगी। उन्होंने जैसे ही सिर ऊंचा किया तो देखा कि उनका प्राणधन सी गौरांग महाप्रभु कनक कांति सी दिव्य छटा बिखारते हुए प्रेमाश्रुपूर्ण नेत्र से उनकी ओर एकटक निहारते हुए भाव गदगद कंठ से मेरे सनातन मेरे प्राण कहते दोनों भुजाएं प्रसारे उन्हें आलिंगन करने उनकी ओर बड़े चले आए। सनातन चिर अपराधी की तरह उनकी चरणों में लौट गए, अपनी चरणों में लेट गए। उन्होंने झट उठाकर हृदय से लगाना चाहा, पर सनातन गोस्वामी जी छिटक कर अलग जा खड़े हुए और हाथ जोड़कर कातर स्वर से कहने लगे, हे प्रभु, मैं नीच पामर विषयी यवन से भी आपके स्पर्श करने का युग मुझ में नहीं है, मुझे ना छुइए। नहीं सनातन, दैन रहने दो, तुम्हारे दैन से मेरे छाती फटती है। तुम अपने भक्ति बल से ब्रह्मांड तक को पवित्र करने की शक्ति रखते हो, मुझे भी अपना स्पर्श प्राप्त कर धन्य होने दो। कहते कहते महाप्रभु ने सनातन की अपनी भुजाओं में भर नेत्रों की प्रेमाजल से अभिषिक्त कर दिया और चंद्रशेखर से महाप्रभु ने कहा, सनातन को खोर कर्म कर खोर करा उनका दरवेश वेश बदलने को। चंद्रशेखर ने खोर और गंगा स्नान कराकर उन्हें एक नतून वस्त्र पहनने के लिए दिया। सनातन ने उसे स्वीकार करते हुए कहा, यदि मेरा वेश बदलना है तो मुझे अपना व्यवहार किया हुआ पुराना वस्त्र देने की कृपा करें। तब मिश्र जी अपना व्यवहार किया हुआ एक पुराना वस्त्र ले आए। सनातन ने उसके 2 टुकड़े कर डोर कोपनी और बहिर्वास के रूप में उसे धारण किया। तभी से गौड़िया वैष्णव में वैराग्य वेश का प्रथा प्रारंभ हुआ, जो अभी तक चले आ रहा है। उस दिन तपन मिश्रा के घर महाप्रभु का निमंत्रण था। महाप्रभु के वहां भिक्षा ग्रहण करने का पश्चात सनातन ने उनका प्रसाद सेवन किया। दूसरे दिन महाप्रभु के भक्त एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने सनातन से अनुरोध किया कि वे जब तक काशी में रहे प्रसाद उनके घर में ग्रहण किया करें। सनातन ने उसे स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा का झोली हाथ में ले चले विभिन्न स्थानों से मधुकरी मांगने। महाप्रभु ये देख बहुत उल्लासित हुए और उच्चवासित कंठ से चंद्रशेखर और तपन मिश्र से सनातन की वैराग्य का प्रशंसा करने लगे। वे सनातन का गुणगान करते जाते, पर बार बार उनके कंधे पर रखे मोटी कम्बल की ओर देखते जाते। सनातन उनकी तीक्ष्ण दृष्टि अर्थ
समझने में देर ना लगी। वे गए गंगा के तट पर। देखा कि एक भिखारी अपनी पुराने गुदड़ी में सुखा रहा है, गुदड़ी सुखा रहा है। कातर सर से उसने बोला, भाई मेरा एक उपकार करो, मेरा ये कंबल ले लो और बदले में वो गुदड़ी मुझे दे दो, तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। भिखारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भूखटी उठ गया, चढ़ गया। वो समझा कि ये बाबा जी स्वयं भिखारी होते हुए मेरा दारिद्रता का मजाक बना रहा है। पर सनातन को समझने पर वो इस विनिमय के लिए तैयार हो गया। उसके गुदड़ी अर्थात जो कपड़े का बांग्ला में कांथा छेड़ा कहते हैं उसको, कांथा गुदड़ी में प्रेम से कंधे पर डाला। चंद्रशेखर आचार्य के घर लौट आए। उन्हें देखा महाप्रभु के मुखार बिंद पर छा गई अपार आनंद की दीप्ति। सब कुछ जानकर भी विस्मय का भाव देखते हुए उन्होंने कहा, सनातन कंबल को क्या हुआ? सनातन के मुंह से शिक्षा से कंबल की गुदड़ी में बदल लेने में बात सुना महाप्रभु आनंद से डगमगा होते हुए बोले, हाँ तभी तो मैं सोचता था कि कृष्ण जैसे सुवेद ने जब तुम्हें विषय रोग से मुक्त किया है, तो उसका अंतिम चिन्ह भी क्यों रहेगा? ये चैतन्य चरितामृत में भी उल्लेख है। इस प्रकार श्रीमान महाप्रभु ने हुसैन शाह की प्रधानमंत्री की सर्वत्यागी वैराग्य का रूप देखकर खड़ा किया। वैराग्य और दैन्य के आदर्श का वो मानचित्र जिसका सहारे वैष्णव धर्म में नए प्राण फूंकने का उन्होंने संकल्प किया था। इसके पश्चात आरंभ हुआ प्रश्नोत्तर का वो क्रम जिसके द्वारा महाप्रभु ने सनातन के माध्यम से जगत में विशुद्ध भगवत धर्म का प्रचार किया। सनातन एक के बाद एक प्रश्न करते जाते और महाप्रभु प्रश्न मुख से उसका उत्तर देते जाते। कुछ दिन पूर्व गोदावरी के तीर पर रामानंद राय से महाप्रभु संलाप के माध्यम से उद्घटित हुआ था कि भागवत धर्म का निर्यास ब्रज रस तत्व का गुण रहस्य अब वाराणसी में गंगा तट पर उनका सनातन के साथ संलाप के प्रकाशित हुआ। वैष्णव साधना का क्रम और निगूढ़ तत्व पहले महाप्रभु ने श्री कृष्ण की भागवत तत्व का और भागवत तत्व और उनके विभिन्न अवतारों का वर्णन किया। फिर साधन भक्ति और रागानुग भक्ति विस्तार से निरूपण किया। 2 महीने में सनातन ने अपने घनिष्ठ सान्निध्य में रख वैष्णव सिद्धांत का निनाद करने के पश्चात उन्होंने कहा, सनातन कुछ दिन पूर्व मैंने तुम्हारे भाई रूप को प्रयाग में कृष्ण रस का उपदेश कर और उसके प्रचार के लिए शक्ति संचार कर वृंदावन भेजा है। तुम भी वृंदावन जाओ, तुम्हें भी मैं सौंप रहा हूँ चारों दायित्वपूर्ण कार्य का भार। तुम वहाँ जाकर मथुरा मंडल के लुप्त तीर्थों का लीला स्थलों का उद्धार करो, शुद्ध भक्ति सिद्धांत का स्थापना करो, कृष्ण विग्रह प्रकट करो और वैष्णव स्मृति ग्रंथ का संकलन कर वैष्णव सदाचार का प्रचार करो। इसके पश्चात कंगालों के ठाकुर परम करुणा गौरांग महाप्रभु ने दयाद्र चित्र से करुणा विगलित स्वर में कहा, इनके अतिरिक्त एक और भी महत्वपूर्ण दायित्व तुम्हें संभालना होगा। मेरा कथा करंगधारी कंगाल वैष्णव भक्त जो वृंदावन भजन करने जाएंगे, उनकी देख रेख में भी तुम्ही को करना होगा। सनातन ने कहा, प्रभु यदि मेरे द्वारा ये कार्य कराने हैं तो मेरे मस्तक पर चरण रखकर शक्ति का संचार करने की कृपा करें।
महाप्रभु ने सनातन की मस्तक पर अपना हस्तकमल रखकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। आज महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्ज कर सनातन ब्रज जाने के लिए महाप्रभु से विदा हो रहे थे, पर उनके प्राण उनके चरणों से लिपटे थे। वे उन्हें जाने कब दे रहे हैं। पैर आगे बढ़ते बढ़ते पीछे लौट रहे थे। जाते जाते वे आंसुपूर्ण नेत्र से बार बार महाप्रभु की ओर देख रहे और मन ही मन कह रहे हैं, ना जाने कब फिर उनका भाग्योदय होगा, कब फिर करुणा और प्रेम का उस साक्षात मूर्ति का दर्शन कर वे विरहाग्नि से जर्जर अपने प्राणों को शीतल कर सकेंगे। सनातन जब वृंदावन की ओर चले उसी समय रूप और वल्लभ भी उनसे मार्ग में मिलने का उद्देश्य से वृंदावन से प्रयाग की ओर चले, पर दोनों का मिलन न हुआ, क्योंकि सनातन गए राजपथ से, रूप और वल्लभ आए थे दूसरे पथ से गंगा के किनारे किनारे। महाप्रभु ने नीलाचल से वृंदावन की यात्रा सन 1515 शरद काल में, चैतन्य चरितामृत में ऐसे होता है। वृंदावन से लौटते समय वो प्रयाग होते हुए काशी आए। सनातन का उसे साक्षात हुआ 1516 माघ फाल्गुन अर्थात जनवरी फरवरी में, और उन्होंने वृंदावन की यात्रा को 2 महीने पीछे ही आए थे। वृंदावन में एकांत भजन और लुप्त तीर्थ द्वार का कल हम लोग सुनेंगे। इसके साथ साथ सभी लोग बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनिए और सुनाने के लिए मौका लोगों को कर दीजिए। हरे कृष्ण।